वालेकुम। नाइन्थ क्लास आप लोगों का जो यूनिट नंबर 3 है वो लॉगरिदम्स का है। तो इन लॉगरिदम्स के अंदर सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो अब अगर मैं आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखूँ तो वो भी साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। मतलब उसने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बुक का इस चैप्टर का वो ये है 5700। तो अगर आप इस 5700 के अंदर देखो तो आपको पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला पॉइंट जो होगा वो आपके इसके वैल्यू के लास्ट पे होगा। अब आपने जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि आपने इस पॉइंट को यहाँ से उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को देखो 6 वाले को, तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरोज़ भी लिखे हुए हैं। तो ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो तो नहीं है ना एलिमेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये नॉन ज़ीरो है, इसका फर्स्ट नॉन ज़ीरो 6 होगा, यानी जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 5 है, तो मेरे पास पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए 5 के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 700, यानी आप पॉइंट को यहाँ से उठा के इस जगह पे लेके आए 5 के बाद। तो अब जैसे ही आपने पॉइंट को उठाना है तो आपने मल्टीप्लाई 10 लिख देना है। ठीक हो गया। तो अब जितने डिजिट्स आप पीछे लेके गए 1 2 3 पीछे या आगे, अभी फ़िलहाल आप पीछे लेके जा रहे हो तो 3 डिजिट्स पीछे लेके गए तो आपकी जो पावर बनेगी वो 3 बनेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने पावर पॉजिटिव में लिखनी है या फिर पावर नेगेटिव में लिखनी है। तो जब भी आप पॉइंट को लेफ़्ट से उठाते हो और राइट के ऊपर लेके आते हो तो आपके पास जो पावर होती है लेफ़्ट से राइट के ऊपर लाने के लिए वो नेगेटिव होती है। लेकिन जब आप एक पॉइंट को राइट से उठाते हो और लेफ़्ट के ऊपर लेके आते हो तो वो जो पावर आपके पास होती है वो पॉजिटिव में आती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये क्या हुआ था, आपने लेफ़्ट से उठाया, आप लोग राइट पे लेके गए, और यहाँ पे क्या होगा, आप राइट से उठाओगे और लेफ़्ट पे पॉइंट को लेके जाओगे। इसी तरह से आपने राइट से उठाया और लेफ़्ट पे लेके गए, तो जब राइट से लेफ़्ट के ऊपर लाओगे तो हमने क्या किया, पावर पॉजिटिव में आ गई। तो जितने डिजिट्स पीछे लेके गए उतनी पावर लिखोगे और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आप राइट टू लेफ़्ट लेके गए हो। तो इसी तरह से हमारे पास जो आगे क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था। इसी तरह से इस पॉइंट को याद रखना है कि आपके पास जब भी पॉइंट को उठाया जाता है कहीं लेके जाने के लिए तो 10 की पावर में हम लिखते हैं। और दूसरी बात ये कि जब पॉइंट को लेफ़्ट से उठाते हो और राइट पे लाते हो तो नेगेटिव पावर लिखी जाती है, और जब आप पॉइंट को राइट से उठाते हो और लेफ़्ट पे लेके जाते हो तो पावर पॉजिटिव लिखी जाती है। तो इसी तरह से आपका जो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी तरह से सेकंड और थर्ड पार्ट भी है। तो अगर हम फोर्थ पार्ट में देखें तो देखें 416.9, तो यहाँ पे 416.9 के अंदर देखो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, जब पॉइंट यहाँ से उठा के पहले डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से पॉइंट को उठाऊंगी और 4 के बाद ले आऊँगी। तो जब मैं इसको 4 के बाद लाऊंगी तो कितने डिजिट, सबसे पहले मैं 10 की पावर लिखूंगी और पावर में कितने डिजिट्स पीछे लेके गई, 2 डिजिट्स पीछे लेके गई, तो पावर में 2 आ गया और ये हो जाएगा हमारे पास +2। तो 10 एक्सपोनेंट +2 4.169 इंटू 10 एक्सपोनेंट +2। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह से है। 83,000 है, आप 0 के बाद से पॉइंट को उठाओगे और 8 के बाद ले आओगे। उसके बाद आपके पास सिक्स्थ वाला पार्ट है। सिक्स्थ वाले पार्ट के अंदर देखें, अब यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आप लोग यहाँ पे लेफ़्ट से राइट पे भी पॉइंट को लेके जाओगे। अभी तक हमने राइट से लेफ़्ट पे लेके गए। अब ये वाली जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने लेफ़्ट से उठाना है और राइट पे लाना है। अब यहाँ आप देख रहे हो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 6 आ रहा है, तो अब आपने इस पॉइंट को 6 के बाद लेके आना है। तो जब आप इसको 6 के बाद लेके आओगे तो यानी कि आप यहाँ से पॉइंट उठाओगे और यहाँ पे लाओगे, 10 की पावर लग गई
और यहाँ 1 2 3 डिजिट्स आगे गया, तो 3 डिजिट्स आगे गया, 3 उसकी पावर आ गई। तो जब भी हम लेफ़्ट से राइट पे लाते हैं तो पावर किस में आ जाती है, नेगेटिव में आ जाती है। तो हमने यहाँ पे -3 लिख दिया। तो 6.43 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3। इसी तरह से आपका पार्ट 7 भी है और 8th भी ऐसे ही हो जाएगा, 9 भी ऐसे ही हो जाएगा। तो आपके पास 10th वाला जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखें, 275,000 डिवाइडेड बाई 0.0025। तो अब इसके अंदर देखें, जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर पॉइंट यहाँ पे है। अब आप इस पॉइंट को उठाओगे, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाओगे, यानी 2 के बाद लेके आओगे। इसको उठा के आप लोग 2 के बाद लाए, और यहाँ पे पॉइंट जो है ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो आप इसको उठा के 2 के बाद लेके आओगे। तो अब अगर आप यहाँ से देखो तो इस पॉइंट को आप यहाँ से उठा के 2 के बाद लाए, और यहाँ से लेफ़्ट से उठा के राइट पे 2 के बाद लेके आए। तो देखें 275,000 डिवाइडेड बाय 0.0025। ऊपर वाले में भी सिचुएशन अलग, नीचे वाले में भी। तो अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स पीछे गया है, तो यानी कि पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी, यानी जो आपके पास वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। तो ये इस आपके पास ये 1 लैख का मतलब होगा 10 की पावर 5। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो और इसे कर भी सकते हो, कोई मसला नहीं। यानी आप 2 के बाद पॉइंट ले आए हो ना, तो जब 2 के बाद पॉइंट लगाया तो आपके पास 10 की पावर 5 आ गई। और यहाँ भी जब आप 2 के बाद पॉइंट ले आए हो तो आप 3 डिजिट्स आगे लेके गए हो, 10 की पावर -3 आ गई। अब ये क्योंकि राइट से लेफ़्ट ले गए हो तो यहाँ पे प्लस पावर आ गई, और यहाँ से लेफ़्ट से राइट लेके गए हो तो यहाँ पे माइनस पावर आ गई। तो आप लोगों का अब होमवर्क ये है कि आपके जितने मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं किए, जैसे कि 2 3 5 और 7 8 और 9, ये आपने मुझे अभी करके चेक करवाने हैं 5 बजे से पहले पहले।